मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 लक्ष्मीपुर मोहल्ला निवासी अधिवक्ता आनंद श्रीवास्तव और शिक्षाविद डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव के पुत्र सुमित श्रीवास्तव ने नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। सुमित श्रीवास्तव को मिली नीट परीक्षा में सफलता के बाद उनके घर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। नमस्कार, लोकल 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीट परीक्षा में सफलता पाने वाले सुमित श्रीवास्तव। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और जितने भी न्यूज़ 18 चैनल के दर्शक हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम है। सुमित जी, हम ये बताएंगे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने जो परीक्षा पास की है तो ये कितने बार में सफलता मिली, कैसे सफलता मिली? जी ये तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मेरी मम्मी का सपना था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो फिर उनका सपना मुझे पूरा करना था, इसलिए मैंने भी जब 10th क्लास से ही मैंने थोड़ा सा सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर तो बनना है। तो फिर जब मैंने 10th क्लास हॉली क्रॉस स्कूल से की, जो यहाँ पर है, उसके बाद फिर 12th क्लास जो डिग्रेसिया इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ से पास आउट करने के बाद मैं कोटा गया कि वहाँ पर नीट की तैयारी के लिए। तो पहले मुझे वहाँ समझ में आया कि नीट क्या है, क्या कंपटीशन है, क्योंकि मैं इस मधेपुरा ज़िले से हूँ। यहाँ पर ऐसा कोई कंपटीशन का भी माहौल है नहीं, जिसकी जानकारी रहती नहीं है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि क्या नीट है, क्या कंपटीशन है, पढ़ाई कैसे करते हैं, सब कुछ वहाँ सीखने को मिला है। नीट परीक्षा का रिजल्ट निकालना, ऐसा लोग मानते हैं कि लोहे का चना चबाना जैसा होता है। तो आपने कैसे सफलता पाई है, हम चाहेंगे कि उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए हमको पूरा फोकस होना पड़ेगा इसके कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। जैसे इस बार भी 20 लाख कुछ बच्चे बैठे हैं, लेकिन उन सब में से ये मानना पड़ेगा कि सिलेक्शन कुछ का ही होता है, लेकिन उनका ही होता है जो डटे रहते हैं। क्योंकि हमको क्या है कि हम ये तो सोच लेते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए हमको उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, हमेशा लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सोच लिया कि हमको डॉक्टर बनना है, कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, कभी घूम लिए। हमको अब एक अलग दुनिया में रहना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हमको आगे चलकर क्या करना है। तो मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का, जिसको पूरा करने के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले बार भी मैंने कई बार एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन हर बार जब मैंने पहली बार दिया था तो मेरे 450 नंबर आए थे। तो मुझे उस समय ये था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर जब मैं अपने टीचर्स से मिला, वहाँ जाकर मुझे जानकारी दी उन्होंने कि एक्चुअल में काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या वीक पॉइंट है, क्या गलती हो रही है। मतलब जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए, बार बार अपने वीक पॉइंट पे काम करना, उसको मॉडिफाई करना और फिर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना। तो इससे क्या होगा कि आप बेटर परफॉर्म करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कितने घंटे पढ़ाई करते, जैसा कि आपने कहा कि हम ठान लेते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन कैसे बनना है उस पर काम नहीं करते हैं, इसीलिए अधिकांश लोग सफल नहीं हो पाते हैं। जब एक सफल अभ्यर्थी होते हैं तो जो इंटरव्यू देखते हैं, जो छात्र देखते हैं, तो उनके मन में ये होता है कि वो कैसे पढ़ाई करते थे। उसमें जैसा कि आजकल ऑनलाइन का भी पढ़ाई का है, तो आपकी सफलता में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और ऑनलाइन का कितना आप सपोर्ट लेते थे? जी मैंने ऑफ़लाइन ज्वाइन किया था इस बार, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों सही है, बट अगर वो बच्चे में पोटेंशियल होनी चाहिए कि मुझे मेहनत करना आता है, बाकी काम है। ऑनलाइन भी मटेरियल वही है, ऑफ़लाइन भी मटेरियल वही होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑफ़लाइन में ज़्यादा मतलब हम टीचर के कंटिन्यूएशन मतलब कॉन्टैक्ट में रहते हैं और फिर हम जो भी प्रॉब्लम्स होता है डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। और कई बार हम लो भी फील करते हैं, कभी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे और टेस्ट जो भी होते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए मैंने ऑफ़लाइन ज्वाइन किया। और मेरा ये मानना है कि जो हम डेली का डेली पढ़े, ऐसा नहीं कि जैसे नीट का एग्ज़ाम आज अनाउंस हो गई कि मैं एग्ज़ाम जो है अब इतने डेट को होगी और मैं 2 महीने पहले या 3 महीने पहले तैयारी के लिए लगूं तो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। पूरे 1 साल हमको लगे ही रहना होगा और काम करना होगा उसके हिसाब से। ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और आगे का भी नहीं सोचना है कि क्या रिज़ल्ट आएगा। बस ये जानना है कि जो हमको पढ़ना है उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से करते जाना है। अब हमें ये बताएं कि जो आपने कहा जो सफलता आपको मिली है, तो इसमें कितना अंक आया है, फुल मार्क्स कितने के थे, जिसमें कितना आया है, कितने परसेंटेज हैं, और जो ऑल इंडिया रैंक्स हैं वो कितना आया?
जी ये एग्ज़ाम 720 का होता है। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन फिज़िक्स के, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी और 50 ज़ूलॉजी के होते हैं। उसमें से हमको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। तो ये 720 का पेपर था, उसमें मेरे 654 नंबर आ रहे हैं और जो परसेंटाइल है वो 99.7 परसेंटाइल है। अब हमें ये बताइए, चूँकि आपका अनुभव काफ़ी लंबा है, 4 बार आपने, चौथी बार में आपने सफलता पाई है, तो जो जूनियर छात्र हैं, जो चाह रहे हैं कि हम भी नीट की तैयारी करें, तो क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? कितना हार्ड होता है नीट की तैयारी करना? कौन-कौन सी सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी करना पड़ता है? सबसे पहले तो जो भी तैयारी करने आ रहे हैं, उनको ये पक्का ये होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, और दूसरा ये कि डॉक्टर क्यों बनना है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब कलीग्स हैं वो जा रहे हैं डॉक्टर ज्वाइन करने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा भी है कि हाँ मेरा दोस्त नीट की तैयारी करने कोटा चला गया तो मैं भी चल लेता हूँ। लेकिन फिर उससे क्या हो रहा है, आप अपना टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो उसके लिए पहले तो आपको समझना होगा। और फिर क्या है कि जैसे मैंने बोला आपको कि ऐसा नहीं कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, आपको पूरे दिन मेहनत करना होगा, है ना? और सोर्स यूनिफॉर्म होना चाहिए, और कहीं भी बाहर अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एनटीए एग्ज़ाम लेती है और वो फिक्स प्रोपोर्शन है कि हर स्टेट के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो एनटीए ने फिक्स कर रखा है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें से बायो और केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी वो मस्ट है। आप उसको पढ़ें, उसको समझें, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और जो भी आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप फिज़िक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो आपको नीट में ज़रूर सफलता दिलाएगी। आखिरी सवाल होगा, क्या कहना चाहेंगे ऐसे छात्रों को जो तैयारी करना चाहते हैं और जो तैयारी करते हैं, 1-2 बार सफलता नहीं मिलती है, फिर अपना ट्रैक बदल लेते हैं? जी वैसे मेरा मानना है कि अगर आप नीट में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रैक नहीं बदलना चाहिए। काफ़ी लोग होगा कि आप एक बार एग्ज़ाम दिया, 2, 3, 4 जो भी है, काफ़ी सारे ऐसे 6, 7, 8 सब भी चलते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो जैसे 2-3 बार में अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपका नहीं होता, तो आस पड़ोस के लोग जो भी है कहने लगते हैं कि ये कर लो, अपना फील्ड चेंज कर लो। तो आप डॉक्टर उनके लिए नहीं बन रहे, आप खुद के लिए डॉक्टर बन रहे हैं और खुद के माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको दूसरों का नहीं सुनना है। आप अंदर से खुद से अपने सवाल पूछिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप लगे रहें, है ना? और दूसरे का ना सुने। और अभी के टाइम पे सबसे जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो ऑनलाइन जो फील्ड्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो भी है, उनसे हमें दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा टाइम ज़्यादा खाते हैं। और आपको ये सोचना चाहिए कि अब जब मैं इस टाइम पे फ़ोन पे ये यूट्यूब के रील्स देख रहा हूँ, इंस्टा के रील्स देख रहा हूँ, उस टाइम पे कोई ना कोई बच्चा होगा जो अभी भी पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, तो वो हमसे आगे निकलता है। तो ऐसे समय को बचाना है, क्योंकि अभी अगर हमने इन समय को बचा करके मेहनत किया तो आगे जाके सफल मिलेगा। और काफ़ी बच्चों का इस बार भी नहीं हुआ होगा, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि दूसरों का ना सुने और समय बर्बाद ना करें कि मैं कुछ टाइम बाद तैयार करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो अभी से ही लगें और आस पड़ोस के लोगों का ना सुने। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पक्का होगा, बस आप अपना सोर्स फिक्स रखें और डेली बेसिस पर आप एनसीईआरटी को पढ़ें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। चलिए, शुक्रिया। अब इनकी माँ हैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव। माँ का सपना बेटा पूरा कर रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। नीट की परीक्षा में सफलता पाई है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव हो रहा? मैं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की असीम अनुकंपा जो हमारे परिवार पर पड़ी है, जिन्होंने मेरे पूरे घर को आज कश्मीर बना दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उस खुदा का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम ही होगा। और मैं आज के दिन अपने पिता जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उस मेरे पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद राय, जो व्यवहार न्यायालय के कोर्ट अधीक्षक रह चुके थे, उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही वो गुजर गए। और उस बचपन से मैंने उस सपने को दिल में पाल रखा था कि मैं अपने बेटे को ज़रूर बनाऊंगी, ताकि वो जहाँ भी हो इनको आशीर्वाद दे सके। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा नहीं किया, बल्कि इनके नाना जी जो स्वर्गीय गणेश प्रसाद राय हैं, उनका सपना पूरा किया। इसके लिए मैं इसको तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ। और इनके पिता को भी, जिन्होंने अपना सारा वक्त हम लोगों के सेवा में लगा दिया, कभी पैसे के लिए नहीं सोचा,
जब जो डिमांड हुआ ज़रूरत के लिए उन्होंने एकदम श्रेष्ठ श्रद्धा से पूरा किया। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे आज बेहद दुख हो रहा है, आज के दिन खुशी होनी चाहिए लेकिन दुख इस बात का है कि जब ये कोटा में पढ़ाई कर रहा था उस समय इसका सबसे छोटा भाई स्वास्तिक राज, जो कि अभी 11th में IIT की तैयारी कर रहा है, काश वो आज यहाँ होता। आज के दिन वो नहीं है। उसका भाई अक्षत राज वो भी नहीं है। इसके लिए मुझे बेहद दुख है अंदर से, मैं इसके लिए क्या कहूँ, लेकिन भावुक वाला पल है, लेकिन जहाँ भी होंगे तो इस खुशी में वो ज़रूर शरीक होंगे क्योंकि आप दोनों का आशीर्वाद उनके साथ है। क्योंकि आज भाई के साथ भाई को खड़ा होना चाहिए। राम जी तभी रावण पर विजय प्राप्त किए जब लक्ष्मण जी उनके साथ थे, और इसकी विजय तभी सुनिश्चित हुई जब इसका भाई इसके साथ था। उस लक्ष्मण जैसे भाई, भरत जैसे भाई को मैं यदि भुलाऊंगी तो बेवफाई करूंगी। और आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे राम जी को हनुमान जी मिले, ऐसा मुझे मतलब बहुत अंदर से खुशी हो रही है। और ये कहना चाहूँगी कि धैर्य फलता है, मेहनत रंग लाती है, हिम्मत राह दिखाती है। धैर्य, मेहनत और हिम्मत, इन तीनों गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में आप स्नान कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे सुमित की मां डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, और सुमित से हमने बातचीत किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने सफलता पाई है।